Good morning, class 12th student. Welcome to online classes. बेटा चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आज हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 4.1 चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहे हैं सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? आंसर नंबर 4.1 है। 4.1 में कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न जो है कैपिटल एन हमारा 100 टर्न दे दिया है। 100 टर्न रेडियस दे दिया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10 पावर -2 मीटर। करंट जो कैरी कर रहा है वो I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल बी पूछ रहा है। तो बी के लिए जो फार्मूला होता है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड टू आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू हम 4 पाई इंटू 10 पावर -7 पुट कर देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर -7 होता है। एन हमारा 100 हो जाएगा। आई जो है हमारा 0.4 हो जाएगा। 2 है। आर हमारा 8 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 0.1 4 4 16 8 2 जा 16 ये कट हो गया। 100 से 10 पावर -7 कट होगा तो 10 पावर -5 होगा। 0.1 से 1 माइनस पावर बढ़ जाएगा, -6 हो जाएगा और ये -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा B इज इक्वल टू पाई इंटू 10 पावर -4 यानी कि 3.14 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हमारा जो हो जाएगा B इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 पावर B is equal to 3.14 into 10 power -4 टेस्ला। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द, ये हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हमारा B इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 देख लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है। 4.2 में कह रहा है आंसर नंबर 4.2 करे लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। आई दे दिया है 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। आर दे दिया है हमारा 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10 पावर -2 मीटर यानी कि 2 इंटू 10 पावर -1 मीटर। तो B के लिए फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड 2 पाई I अपॉन R। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एम्पियर सर्कुलर लॉ से डिराइव कराया गया था। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हमारा 2 इंटू 10 पावर -7 I हमारा 35 R की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -1 2 कट गया -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 35 इंटू 10 पावर -6 और 3.5 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला होता है।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो होगा बेटा वो 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2R होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड 2πr होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4.7 और सब फार्मूले पर है और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 4.7 देख लीजिए, 4.7 में क्या कह रहा है। आंसर नंबर 4.7 में कह रहा है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर two long and parallel straight wire A and D, वायर A है एंड वायर B है। करंट जो फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है। करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। I1 हमारा दे दिया 8 एम्पियर और I2 हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर। और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। आर दे दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। यहाँ फोर्स पूछ रहा है, एफ डैश पूछ रहा है वायर के 10 सेंटीमीटर लेंथ पर, यानी कि 0.1 मीटर लेंथ पर। तो देखिए फार्मूला होता है हमारा F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 बाई R। F हमारा F डैश बाई L है, तो F डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L। म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगी। I1 हमारा 8 है, I2 हमारा 5 है, R की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻2, लेंथ हमारा 0.1 है। 4 2 ज़ा 2 5 का 10 है, 10 का 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाए। ये -2 बेटा ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा। देन F डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। F डैश, और चूंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इसलिए फोर्स जो होगा बेटा अट्रैक्टिव होगा। आपको समझाया गया है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो फोर्स रिपल्सिव होता है। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो फोर्स हमारा क्या होगा बेटा, वो रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 4.8। 4.8 में क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। ये सोलोनाइड पर बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर नंबर 4.8 देखिए, इसमें कह रहा है ए क्लोजली वुंड सोलोनाइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टन्स। 400 टन्स के 5 लेयर्स हैं। 400 टन्स के बेटा 5 लेयर्स है, यानी नंबर ऑफ टन हमारा 400 इंटू 5 इज इक्वल टू 2000 लेयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2000 लेयर्स। द डायमीटर ऑफ द सोलोनाइड 1.8 सेंटीमीटर है। डायमीटर यानी हमारा 2R जो है वो 1.8 सेंटीमीटर है। लेंथ जो है हमारा 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर।
इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, आई दे दिया हमारा 8 एम्पियर, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center। तो सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको बताया गया बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, स्मॉल एन आई, स्मॉल एन आई। यहाँ स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो म्यू नॉट हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा 2000, आई हमारा हो जाएगा 8 एम्पियर, एल हो जाएगा हमारा 0.8। डायमीटर से मतलब नहीं, डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपका 8 × 1 = 8, ये 0.1 हो जाएगा, कट करिए हमारा 0.8, 0.1 हो जाएगा। अब देखिए ये 0.1 ऊपर जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 0 2 0 3 0, एक ये 0, 4 0, 10⁻⁻3। तो B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 2 = 8, 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। तो 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि हमारा हो जाएगा B is equal to 8 4 = 32, carry 3, 8 1 = 8, 3 11, carry 1, 8 is 25.12 into 10⁻⁻3, यानी कि B is equal to 2.5 into 10⁻⁻2 टेस्ला। बेटा ये क्वेश्चन जो आपको बताया गया है एनसीईआरटी टेस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक क्लास वर्क की कॉपी में राइट करके एक बार रफ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी टेस्ट एक्सरसाइज के जो और क्वेश्चन बचे हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो क्यूरी कर सकते हैं। थैंक यू।